स्कोर्स कैंड का हमारा गोल यही रहेगा कि हम इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीख सकें। इंग्लिश को एज ए स्किल देखा जाता है। इंग्लिश हमारे लिए केवल एक भाषा मात्र नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं पे भी एक डिफ्रेंशिएटेड पोजीशन अवेल करते हैं। आपका सोसाइटी का आपके प्रति जो रवैया है, जो लुक है, वो थोड़ा बदल जाता है। आपके पास नॉलेज कुछ भी ना हो, आप कुछ भी ना जानते हो, लेकिन अगर आप दो लोगों से इंग्लिश में बात कर ले तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाएगा कि आपसे विद्वान वहाँ पे कोई नहीं है। तो खैर, और हम लोग गलती ही करते हैं कि जब भी इंग्लिश सीखने का जुनून होता है, जब भी मन करता है, किसी को देखते हैं या कोई ऐसा डे टू डे लाइफ में चीज़ों को इनकाउंटर करते हैं जहाँ पे इंग्लिश की आवश्यकता होती है, तो हम लोग कोई ना कोई एक कोचिंग क्लास स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है ग्रामर, और वो फिर 10 से 15 दिन के अंदर ही वो उससे नाता रिश्ता ख़त्म, और फिर इंग्लिश अपने जगह पे, आप अपने जगह पे। कई लोग स्टार्ट कर देते हैं सीधे रेनर मार्टिन, कोई कुछ लोकल ग्रामर की बुक। ये सारे कुछ ठीक है, लेकिन एक ये सारे के सारे एक नेक्स्ट स्टेज के चीज़ है। आप क्लास 10th के बोर्ड नहीं दे सकते हैं बिना ABCD पढ़े हुए। कोई भी भाषा का जो एवोल्यूशन होता है वो शब्द से ही होता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, बच्चा शुरू में जब उसको प्यास लगती है तो ये नहीं बोलता है कि मम्मी हमको पानी चाहिए, पानी लेकर के आओ। वो बस एक वर्ड का इस्तेमाल करता है और उससे अगला को आइडिया लग। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जब तक आपके पास इंग्लिश के शब्द भंडार नहीं रहेंगे तब तक आप सीख ही नहीं सकते हैं, तब तक आपके पास इस भाषा का कोई भी नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगा। और जितना जल्दी हो सके हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये कुछ एक क्लासेस में लगभग जितना भी हो सके, जितना भी लिमिटेड क्लासेस हो सके, हमारा एक आम अंग्रेजी बोलने वाले इंसान के पास लगभग 5000 शब्दों का भंडार रहता है। उस 5000 शब्द में ही वो कंप्लीट इंग्लिश से बातचीत कर सकता है, अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश आर्टिकल्स लिख सकता है, इंग्लिश में मूवीज़ देख सकता है, इंग्लिश बुक्स पढ़ सकता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम ये 5000 वर्ड्स कितना जल्दी सीख सकते हैं। 5000 वर्ड्स सीखने के बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें हम लोग ग्रामर के ऊपर ध्यान देंगे, पर बिना शब्द का आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो इस कोर्स का मेरा जो स्ट्रक्चर रहेगा, बताने का प्रक्रिया रहेगा, वो कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको वर्ड्स को रटवाएंगे, बंद कमरे में कुछ शब्दों को चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। बस ईजीएस्ट वे में रूट वर्ड से कैसे किसी भी वर्ड का उत्पत्ति हुआ है, कैसे उसमें उसका शब्द की परिभाषा क्या है, वो शब्द आया कहाँ से है, अगर एक बार कोई भी व्यक्ति ये जान जाता है तो उसके लिए ये कोई भी शब्द याद करने की फिर ज़रूरत नहीं होता है। उसका परिभाषा स्वयं शब्द प्रकट होता है और उसका जो परिभाषा है, उसका जो मतलब है, वो व्यक्ति के सम्मुख होता है। ये एक एंशिएंट तरीका है बताने का। पहले जो हमारे वैदिक काल में पढ़ाई होते थे उसमें 6 विषय होते थे, उसमें एक विषय यही निरुक्त होता था जिसमें कि बच्चों को पहले शब्दों से भेंट करवाया जाता था, शब्दों के बारे में बताया जाता था, और केवल शब्द के ही अभ्यास से, शब्द के ही ज्ञान से उनका आधा पढ़ाई पूरा हो जाता था। पढ़ाई पूरा होने के सेंस ये इतना बृहद सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि फिर डे टू डे लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मीनिंग आपको पहले ही से समझ में आएगा। यहाँ तक कि जिस शब्द से आपका पहली बार मुलाकात हो रहा है, शायद उसका भी अर्थ आप गेस कर सकते हैं। तो आपने लोहा का आवाज़ सुना होगा। लोहा एक पर्टिकुलर तरह का साउंड देता है जब उसको किसी भी चीज़ से मारा जाता है। लोहा को लोहे से अगर मारा जाएगा तो कुछ एक अलग तरह का साउंड देगा, और लोहे को अगर एक लकड़ी से मारा जाएगा तो कुछ अलग तरह से आवाज़ देगा। हिंदी में मेटल्स को धातु कहा जाता है, और धातु को किसी भी चीज़ से अगर टकराया जाता है तो एक पर्टिकुलर तरह का साउंड निकलता है। ये जो वर्ड धातु है, ये
केवल मेटल के लिए यूज नहीं किया जाता है। संस्कृत में कुछ एक ऐसे छोटे छोटे शब्द के समूह हैं जिन्हें भी धातु कहा जाता है, और ये जब अलग अलग दूसरे शब्दों के साथ मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक लोहा किसी दूसरे वस्तु से टकरा करके एक दूसरे तरह का, एक नए तरह का ध्वनि प्रोड्यूस करता है, प्रकट करता है। कोर्स ऑफ जो लैंग्वेज रहेगा वो कंप्लीट हिंदी में रहेगा। ये लेक्चर केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है। अच्छा, एक और बात कोर्स स्टार्ट करने से पहले बताना जरूरी समझता हूँ कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस। ये शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी बता देता हूँ, आप गूगल कर लें। और संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये एक काफ़ी फेमस कोट है कि यूरोप के जितने भी भाषाएं हैं वो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। और हिंदी भी जो हमारी है वो संस्कृत की ही देन है। काफ़ी भाषाएं, काफ़ी सारे शब्द भंडार कंप्लीटली संस्कृत से ही आते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में एक पर्टिकुलर रिलेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। बस अभी मेरा काम यही रहेगा कि वो जो रिलेशन है हिंदी और इंग्लिश का, उसको यहाँ पे हटा दे। वो जो बीच का जो एक पर्दा बना हुआ है उस पर्दा को हटा दें। आप अगर हिंदी भाषी हैं तो यकीन मानिए हिंदी के इंग्लिश के आप आधा से ज़्यादा शब्द भंडार आपके पास पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले हम एक पहला धातु लेंगे। वो पहला धातु है अन धातु। अन, ये अन धातु से अन, ये अन धातु से अन्य वर्ड बना। अन्य शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग। दुनिया के तमाम ध्वनि, विश्व के सभी ध्वनि जिसे गले से प्रोड्यूस किया जा सकता है वो हमारे संस्कृत में है, पर ये यूरोपियन लैंग्वेजेस में काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है। तो हमारे यहाँ के 2-3 शब्दों के लिए वहाँ के एक ही सिलेबल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ का जो अन है, जो संस्कृत का अन है, वो ल में ल में कन्वर्सन होता है और वहाँ पे अल बन जाता है। और अल एक रूट के जैसा इस्तेमाल किया जाता है जो कि अलग अलग वर्ड से लग करके एक डिफरेंट मीनिंग बताएगा। अब अल का मतलब होता है यूरोपियन रूट में डिफरेंट। इस अल से हम नए नए वर्ड्स बनाएंगे। पहला है अल्टर, ALTER। अल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चेंज करना। बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति को ये अल्टर आदमी है। अल्टर मतलब चेंज्ड आदमी है। इसमें अल्टर में एक जो वर्ड सुनने में आ रहा है वो अल। किसी भी वर्ड के साथ आज के बाद अगर आपको अल शब्द सुनाई दे, उसमें लगा हुआ, उसमें जुड़ा हुआ, इसका मतलब समझ लें कि इसका मतलब कुछ दूसरे, कुछ डिफरेंट, कुछ अदर के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है। तो अल्टर का मतलब होता है चेंज्ड। अब इसे कोई व्यक्ति का एक से ज़्यादा नाम है, तो एक नाम है फिर एक दूसरा नाम है अदर। तो ये जहाँ अदर का सेंस आया तो उस दूसरे नाम को हिंदी में उर्फ कहा जाता है, और इंग्लिश में उर्फ के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो एलियास वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेटिव। इसमें भी, इस अल्टरनेटिव में भी आगे का जो वर्ड आ रहा है वो अल आ रहा है, AL, अल, अल्टरनेटिव। नेक्स्ट अल्ट्रुइज्म, जो दूसरे के बारे में सोचे वो अल्ट्रुइस्ट है। और अच्छा, ये अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टेटिव, ये सारे वर्ड जो लास्ट में जो चेंज हो रहा है, ये हम लोग जब ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि ये चेंजिंग कैसे होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एक वर्ड हम लोग सुनते हैं एलियन। एलियन वो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे जगह से आए, दूसरे ग्रह से आए, जो हम लोग के सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता है, जो अदर सोसाइटी से बिलोंग करता है वो एलियन। नेक्स्ट, और कोई एक ऐसा मेडिकल पद्धति जो हमारे बॉडी के जो फीलिंग है, करंट फीलिंग है, उसके अपोजिट फीलिंग को जनरेट करे। अभी हमें बुखार हो गया है, अभी शरीर गर्म हो गया है और वो मेडिसिन को खाएं तो शरीर ठंडा हो जाए, तो अदर फीलिंग को जनरेट करे, अदर इमोशन को जनरेट करे, अदर कंडीशन को जनरेट करे, वो हो गया एलोपैथी। इसमें भी अल है, ये भी एलोपैथी को अगर तोड़े तो एलो और पैथोस, ये 2 वर्ड से बने हैं। पैथोस का मतलब फीलिंग या इमोशन और एल का मतलब डिफरेंट। एलोपैथी
वो मेडिसिन का पद्धति जो हमारे बॉडी के करंट सिचुएशन से, करंट फीलिंग के अपोजिट फीलिंग को जनरेट करे। नेक्स्ट एलर्जी, अर्ज। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो अर्ज होता है। ऊर्जा, ऊर्जा शब्द ही अर्ज हो गया लैटिन में। और ये जब शरीर में कोई दूसरा ऊर्जा काम करे, दूसरा किसी कोई एक विशेष पदार्थ या वस्तु हमारे शरीर के ऊपर अपना इफेक्ट देने लगे और हमारा खुद का बॉडी के ऊपर इफेक्ट खत्म हो जाए, अदर का ऊर्जा काम करने लगे, तो अलर्जी है। ठीक है, एलर्जी। मिलावट, मिलावट के लिए क्या शब्द बनेगा? मिलावट में हम लोग एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ जोड़ रहे हैं। जोड़ने का जो रूट वर्ड है, जो धातु है, वो है ऐड, और मिलावट करने का वो एल है। तो ऐड और एल, ये दो वर्ड के साथ हमें एक वर्ड बनाना है जिससे कि ये बोध हो कि किसी एक वस्तु को किसी दूसरे के साथ मिलाया जा रहा है। तो वो जो वर्ड बनेगा वो एड अल्टरेशन बनाएगा। अल्टर का मतलब चेंज और ऐड मतलब जोड़ना, दोनों मिल गया तो बन गया एडल्टरेशन। मतलब कि किसी भी एक वस्तु को किसी दूसरे के साथ मिलावट कर देना या एडल्टरेशन कर देना। अच्छा, एक और वर्ड है, एल्स वर्ड सुना होगा, लिखा जाता है ELSE, पर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में ये अल वर्ड इसमें भी आता है, एल्स। इसका भी मतलब होता है कोई दूसरा। अच्छा, एक लोकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं काफी क्विकली। एक आल्सक जगह है। आल्सक जगह जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीचों बीच का जगह है। तो ये एक ऐसा जगह है जो जर्मन के लिए भी अलग है और स्विट्जरलैंड के लिए भी अलग है, और बीच में दबा हुआ है। तो बीच में कोई भी चीज जब होता है उसे सैक कहा जाता है, और ये दोनों के लिए डिफरेंट है, तो ये सैक के आगे अल लगा दिया गया। तो ये वो जो जगह का नाम है, वो जगह का नाम ही हो गया अल्सैक। केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने एक अल वर्ड से इनकाउंटर किया है, वो है एलोट्रॉपी। जब किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस हो तो उसे कहा जाता है एलोट्रॉप्स। इसमें भी एल वर्ड है। तो अल वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका बोध एक ही होता है, कुछ डिफरेंट के सेंस में, कुछ अदर के सेंस में। तो अभी से इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स आप इनकाउंटर करें जिसमें कि ये अल वर्ड आगे में लगा हुआ है, इसका मतलब एक बार दिमाग में कंफर्म कर लेना है कि इसका मतलब कोई अदर के बारे में ही बात किया जा रहा है। वो अदर एनर्जी हो एलर्जी, या अदर फीलिंग हो एलोपैथी, या कोई एक बाहर का व्यक्ति आया हुआ हो एलियन, या कोई दूसरे के बारे में सोचे अल्ट्रुइस्ट, या कोई चेंज्ड ही हो गया हो, या किसी भी चीज को चेंज करना हो तो अल्टर, या कोई भी चेंज्ड एक ऑप्शन, अदर ऑप्शन, अल्टरनेटिव। तो ये अल वर्ड जो है केवल एक वर्ड से आप इंस्टेंटली केवल 10 से 15 मिनट में, अब इसमें आपको याद करने के लिए किसी भी तरह का कोई एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। एक बार केवल वीडियो को देखा, एक टेस्ट दिया, वीडियो के सीरीज के लास्ट में टेस्ट है, आप उसमें 80% से अगर ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ही आप नेक्स्ट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में, काफ़ी क्विक वे में बनाया गया लेक्चर सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया गया है इस पर। आराम से देखें, टेस्ट दें और इंग्लिश नाम के बोझ से छुटकारा पाएं। थैंक यू।